हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उसी चैप्टर के पार्ट 2 के बारे में जो कि हम पढ़ रहे थे। और इसके बाद आता है अटेंडिंग अ फ़ोन कॉल। तो तुम्हें पता है कि जब अपन फ़ोन कॉल करते हैं, यानी अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो इसमें मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि आप कौन हैं और कहाँ से हैं और किस लिए आपने फ़ोन किया है। अरे वैसे हमारे घर पर अगर फ़ोन आता है तो हम यही पूछते हैं माता पिता से कि हेलो हाय, तो हम शायद ही करते हैं, तो सबसे पहले यही पूछते हैं बच्चों में तो कि कौन बोल रहा है भाई, जल्दी बताओ। तो ये, और अगर अपन गेम खेल रहे हो तो भैया फ़ोन तो काट ही देते हैं बहुत सारे बच्चे उन्होंने। और अगर तुम अपनी बात करो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जब फ़ोन आता है, जब तो अपन मोबाइल चलाते हैं। तो हेलो हाय तो बहुत कम निकलता है। और ये हेलो हाय जो है ना, ये इसमें दिया है कि कंजर्वेशन करने का बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि हेलो जो वर्ड है ये विदेश का है, जो इसको किसी को संबोधित करने के लिए, यानी किसी से रिप्लाई लेने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस दिस नेम यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ, कि सबसे पहले आप अपना नाम पूछो, फिर उससे ये पूछो कि कहाँ से फ़ोन लगाया, उसके बाद आप अपना बारे में कुछ बताओ, क्योंकि ऐसे जानकारी लीक हो सकती है अगर तुम ऐसे ही कुछ बता दो उसको अपना नाम। सबसे पहले उसका नाम पूछना चाहिए जिस तरह से फ़ोन आया है। और अगर अब अपन फ़ोन करते तो फिर अपने को सबसे पहले उनका अपना नाम बताना पड़ता है। तो यहाँ पर रोल प्ले 2 दिया हुआ है कि अपन अलग अलग तरीके से बात कर सकते हैं। अगर तुम्हारे टीचर का फ़ोन आ गया तो फिर तो भैया लग जाती है हमारी। हाँ, मतलब टीचर का जब फ़ोन आता है तो फिर तो बोलने आवाज़ ही नहीं निकलती है। हाँ, मम्मी पापा का आ जाए तो कभी कभी निकल भी जाती है, और अगर दोस्त हों तो फिर तो बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से आवाज़ बहुत धीरे धीरे निकलती है। हाँ, तो यहाँ पर तुम अपने पिताजी से बात करोगे तो तुम कह सकते हो कि हाँ पापा, मैं बहुत ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं, परिवार में सब बढ़िया हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि नो प्रॉब्लम। और फिर यहाँ पर दूसरी चीज़ आ चुकी है कि आपको किस टेंस में बोलना चाहिए, यानी प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में, कि पहले क्या हुआ था ऐसा। फिर गिविंग इंस्ट्रक्शन में आ जाता है। ये तो अपनी मम्मी सबसे खतरनाक करती है, क्योंकि अपनी मम्मी अपनों को कमांड देती है कि बेटा एक गिलास पानी ला, एक गिलास। और सबसे ज़्यादा लेडीज़ों का होता है कि तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को कमांड देते हैं टेक अ ड्रिंक ऑफ वाटर, और एक 1 ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पर बहुत सारे हैं कि सीट ऑन द बेंच, ये स्कूल में सुनने को ज़्यादा मिलता है। और राइटिंग डाउन, यानी होमवर्क का भी मिलता है इंस्ट्रक्शन, तो कि होमवर्क कल से करके लाना। और ये वाला तो बहुत खतरनाक है कि डू योर होमवर्क डेली। ये वाला तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार वाला है। और फिर यहाँ पर नीचे आते हैं हम, कि नीचे हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जैसे फर्स्ट, देन, नेक्स्ट, आफ्टर दैट। तो हम इन बहुत सारे वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है फाइनली वाला भी एक वर्ड है। तो ये सारे वर्ड हमें ये पढ़ने हैं, और तुम इसको पढ़ते जाना तो तुम्हारी आदत बनती जाएगी। यानी तुम्हें खुद से बात करनी होगी इसको करने से पहले, कि तुम खुद को इंस्ट्रक्शन दो किसी भी तरीके से, जैसे कि भाई मैं 1 वर्ड पढ़ूंगा आज, या फिर 2 वर्ड पढ़ूंगा। तो ये इंस्ट्रक्शन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि जब तुम कुछ खुश होकर करते हो या फिर इंजॉय में करते हो तो फिर वो तुम्हें मज़ा आने वाला है। रजिस्टरिंग अ कंप्लेंट, अगर तुम्हें रजिस्टर करवानी है कंप्लेंट, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, यानी तुम प्रिंसिपल से अगर कुछ कहते हो कि तुम्हें खाना बेड लगा है, तुम्हारा पेन पेंसिल चोरी हो जाता है, तो तुम्हें यहाँ पर दिया हुआ है क्या करना है। तो हमें कंप्लेंट करनी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे उस व्यक्ति के बारे में कि वो क्या है, कहाँ से है। और फिर हम लिखेंगे कि उससे हमारी क्या प्रॉब्लम है, और फिर हमने उसके साथ क्या कुछ किया या कुछ नहीं किया उसके साथ, यानी हमने हमारी तरफ से कोई गलती तो नहीं हुई। तो यहाँ पर बहुत सारी कंप्लेन है, जैसे कि बिफोर एन अथॉरिटी, यानी एक अथॉरिटी कंप्लेन करना बिफोर एन अथॉरिटी। तो एक रजिस्टर होती है कंप्लेन की बिफोर एन अथॉरिटी, यानी अथॉरिटी से पहले कंप्लेन कर देना, जो कि अथॉरिटी का मालिक है उससे, यानी जो बनाता है उससे नहीं करोगे, कैंटीन वाले से, तुम डायरेक्ट प्रिंसिपल से कर दोगे। या टू लॉज अ कंप्लेंट, टू फाइल अ कंप्लेंट और प्रेस चार्जेस, यानी तुम पैसे भी ले सकते हो उस कंप्लेन में, साथ में तुम ऑब्जेक्ट के ऊपर भी फाइल कर सकते हो कि सामान तुम्हारा है और उसकी क्वालिटी के ऊपर। और प्रोटेस्ट, यानी तुम्हारे साथ कुछ हो जाए, तुम्हें फिजिकली हार्म हो या तुम्हारी किसी चीज़ को हार्म हो। तो ये जो सारी चीज़ें सिर्फ पास्ट में होती है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस तुम यूज़ कर सकते हो, क्योंकि तुम सारी चीज़ें पास्ट के बारे में बताओगे कि यार मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, या मेरे चोरी हो गया कुछ सामान, या फिर मम्मी ने खाना अच्छा नहीं बनाया। तो तुम कंप्लेन तो नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्लेन की जगह तुम्हें बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है, और वैसे खाना मम्मी अच्छा ही बनाती है। तो ये सबसे खतरनाक है होमवर्क वाला, कि होमवर्क वाला कंप्लेन तो अपने घर पे सबसे पहले चले जाती है डायरी। और दूसरे नंबर की चीज़ आती है ब्रेकफास्ट का। तो ब्रेकफास्ट अगर तुम नहीं करते हो तो तुम्हारी कंप्लेन तुम्हारे पापा से हो जाती है। तुम होमवर्क नहीं करते हो तुम्हारी कंप्लेन हो जाती है। तुम घर पे सही टाइम पे नहीं पहुँचते हो तुम्हारी कंप्लेन हो जाती है। तो हाई हैड माई डिनर, आई हैड माई लंच, आइडेंटिफाई विच सेक्शन बिलोंग टू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो तुम्हें पास्ट परफेक्ट टेंस भी पहचानना है, जो कि परफेक्ट का मतलब होता है कि जो काम पूरा हो चुका हो। तो मैंने मेरा डिनर खा लिया है, तो अगर तुम खा चुके हो तो मतलब ये पास्ट में अगर तुमने खा लिया था तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो तुम्हें ऐसा ही कुछ करना है। और ये सब मैंने मेरे टीचर से सीखा हुआ है, तो उनको मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स देना चाहता हूँ। तो कॉलिंग अप टू फाइंड अबाउट अ जॉब वैकेंसी, अब जब तुम जॉब तलाश रहे हो, तो यानी कोई सी भी जॉब तलाशोगे, तो कहीं भी तुम अगर मंदिर में जाओगे तो तुम्हें मंदिर में पुजारी की जॉब मिलेगी, या फिर तुम एक जॉब कर सकते हो कि तुम सिर्फ खाओ, या मतलब कह सकते हो कि प्रसाद के लिए लाइन में लगा जाओ,
तो मंदिर में तुम्हें इतनी अच्छी जॉब तो नहीं मिलेगी। वैसे मंदिर में वैकेंसी निकलती भी नहीं है, पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलती है कहाँ पर, हाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलती है ये मज़दूरों में, क्योंकि मज़दूरों में वैकेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 50 से 100 लोग हमेशा रिक्वायर होते हैं, तो उसमें एक एज का रिक्वायरमेंट होता है, साथ में तुम्हारा आधार कार्ड जो भी तुम्हारे रिक्वायर हो, साथ में तुम्हें बताना भी पड़ता है कि तुम किसके पेरेंट्स, किसके लड़के हो। और राइटिंग है रेज्यूम में तुम लिख सकते हो अपना CV, यानी सर्कुलम वेटे का मतलब होता है कि तुम्हारे बारे में सारी स्किल और एजुकेशन, हॉबी और तुमने कहाँ काम किया है। तो CV बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जॉब रिक्वायरमेंट के लिए। और तुम्हें देखो यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखना है, तुम्हारे फेवरेट फिल्म एक्टर, ताकि उन्हें पता चल सके कि तुम्हारा काय में मूड है तुम्हारा, और तुमने अभी तक क्या क्या किया, यानी तुम किसी चीज़ में थे या तुमने कोई स्पोर्ट्स खेला, तुम्हें कोई स्पोर्ट्स में अच्छा सर्टिफिकेट है और तुम अच्छे तरीके से बात कर सकते हो किसी से, या फिर तुम बचपन से ही बहुत ज़्यादा करीजियस हो। तो ये सारी चीज़ें तुम लिखोगे तो वहाँ पर कंपनी में एक इंप्रेशन पड़ता है। तो CV इसलिए होता है, और ये बहुत सारी कंपनियाँ यूज़ करती है। राइटिंग है कवरिंग लेटर का मतलब होता है कि एक कवर लेटर लिख रहे हो तुम किसी भी, यानी किसी चीज़ को कवर कर रहे हो, जैसे कि 4 एरर्स इन द फॉर्मेट टू स्पॉट देम। तो राइटिंग है कवरिंग लेटर, हमें एक लेटर लिखना है। तो लेटर के लिए तुम क्या करते हो कि सबसे पहले अपना नाम लिखोगे, उसके बाद नहीं, सबसे पहले नाम नहीं आता है तुम्हारा, सबसे पहले एड्रेस आता है, उसके बाद तुम्हारा सब्जेक्ट, और उसके बाद डियर सर। अब 2 तरीके के लेटर होते हैं, एक फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल में सिर्फ जिसे तुम भेज रहे हो उनका ही एड्रेस आता है, और इनफॉर्मल में यानी जो तुम्हारे पहचान के हैं उनमें तो तुम्हें ज़्यादा ऐसे करने की ज़रूरत नहीं, पर जो ऑफिशियल है उसमें तुम्हें खुद का एड्रेस भी देना है और साथ में अपना भी एड्रेस देना है। तो यही चीज़ है जो फॉर्मल में आती है। और इनफॉर्मल का मतलब होता है कि इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। हाँ, तो तुम समझ गए होंगे। और एडवर्टाइजमेंट के लिए जैसे कि तुम लेटर को लिखते हो, तो वहाँ पर तुम्हें फॉर्मेलिटी करनी है, यानी तुम कुछ फॉर्म की तरह भर रहे हो, उसमें तुम अपना नाम लिखोगे, पता लिखोगे। जबकि जब अपने माता पिता से तुम लेटर लिखते हो तो तुम ऐसे लिखते हो कि आदरणीय पिताजी, आप अच्छे होंगे और मैं आशा करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। तो तुम ऐसे लिखते हो, रिस्पेक्ट एंड माई डियर पेरेंट्स, आई होप यू आर वेल एंड आई हैव टू मच लव फॉर यू। ऐसे ऐसे तुम लिख सकते हो। और यहाँ पर तुम अलग अलग टेंस यूज़ कर सकते हो, यानी पास्ट टेंस, तुम्हें पास्ट की चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी। और तुम फ्यूचर का भी यूज़ कर सकते हो कि तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, क्योंकि लेटर में बहुत जगह तुम्हें लिखना पड़ता है कि तुम फ्यूचर में ये आगे चीज़ चाहते हो, या तुम कुछ मंगाओ अपने माता पिता से लेटर के जरिए, तो कर सकते हो। वैसे अभी लेटर तो नहीं चलते हैं, लेटर तो बहुत कम हो चुके हैं। फेसिंग एन इंटरव्यू, जब तुम फेस करते हो एक इंटरव्यू, तो वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तुम्हारे बारे में पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, इंट्रोडक्शन। उसके बाद तुम अपनी जॉब के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो, तुम्हें जॉब में क्यों रुचि है, तुम इससे क्या क्या करना चाहते हो, साथ में तुम्हारी क्या क्या एक्सपर्टीज़ है, और तुमने अभी तक इस जॉब के लिए क्या क्या चीज़ें करी हैं, और तुमने इसके करते करते क्या क्या अनुभव किया, यानी प्रैक्टिस करते करते इस जॉब के लिए तुमने क्या क्या पाया, और ये जॉब कैसे रन होती है, तुम क्या इस जॉब को छोड़ोगे, कब छोड़ोगे, और तुम कितनी सैलरी लोगे, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। वैसे बिल्कुल एक पिक्चर की तरह से पिक्चर में एक इंटरव्यू होता है, पर उसमें बहुत ज़्यादा अलग चीज़ बताते हैं, जबकि रियल लाइफ में एक इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा अलग सा प्रेशर होता है लोगों पर। और ये तुम बता नहीं सकते क्योंकि तुम खुद के बारे में जानते नहीं हो, और तुम ये भी नहीं जानते कि तुम्हारे से क्वेश्चन क्या पूछेगा इंटरव्यूअर। तो तुम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हो और ख़ुद को भी नहीं समझते हो तुम कि तुम क्या बनना चाहते हो। वैसे कभी कभी इंटरव्यू देना पड़ता है हमें, तो बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती देना पड़ता है, तो हम नहीं चाहते। और जब हमारी चाह नहीं होती ना दोस्तों, तो फिर ऐसा हो जाता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो जाए। हाँ, तो ये वाला हो गया। और अब हम नीचे आ जाते हैं, तो हमारा कंप्लीट होने वाला है शायद से। तो टॉकिंग टेलीफोन इंटरव्यू। अब टेलीफोन एक इंटरव्यू में ऐसा ही आता है, जैसे कि तुमने ज्योतिषी देखे होंगे, तो वो ये पूछते हैं कि भैया आपका दिन कैसा गया, या आपकी राशि क्या है। तो वैसे वो चीज़ें तो अच्छी हैं, पर अभी हम बात कर लेते हैं आई एम लिटिल बिजी राइट बॉय। तो ये तुम्हें टेलीफोनिक इंटरव्यू में वही देखने को मिलेगा, जैसे कि तो कोई बायजूस वाला तुम्हें फ़ोन कर रहा है, या फिर कोई कंपनी तुम्हें फ़ोन कर रही है कि आपने ये सब जीत लिया है, तो आप अपना नंबर बताइए, या फिर तुम्हारे साथ फ्रॉड हो जाए। हाँ, हो सकता है। एक्सेप्टिंग ए जॉब ऑफ़र, तो एक्सेप्टिंग ए जॉब ऑफ़र में तुम्हें सर्कुलम में मिलता है, और तुम जब जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट करते हो तुम्हें वहाँ से आता है एक लेटर आता है, तो राइट एक्सेप्टेंस फॉर जॉब ऑफ़र, यानी तुम्हें एक्सेप्टेंस करना है, उसका टर्म्स एंड कंडीशन, सैलरी, बेनिफिट्स जो तुम्हें मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई रहती है। तो एक लेटर में सारी चीज़ देती है कंपनी कि तुम्हें क्या क्या मिलने वाला है, और तुम्हें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, तुम्हारी डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, यानी तुम कब से काम शुरू कर सकते हो। साथ में तुम्हें नोटिफिकेशन जारी करना है कि तुम्हें क्या क्या काम करना पड़ेगा, और तुम्हें अलर्ट भी करना, और फिर साथ में यहाँ पर तुम्हें जीमेल ईमेल भी देना पड़ेगा। तो राइट एक्सेप्टेंस और जॉब तुम लिख भी सकते हो, साथ में तुम्हें मिलता भी है वहाँ से, अगर तुम अच्छा काम करते हो तो। मतलब कंपनी तुम्हें खुद ही वहाँ पे करती है, फिर तुम खुद को थैंक्स करते हो उन्हें अप्रिशिएशन के लिए, अगर तुम खुद लेटर लिखते हो तो ऐसी वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वाला चैप्टर ख़त्म हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्ण।